हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूनिट 5 का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में डिजिटल इनोवेशन एंड ट्रेंड्स का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए हैं अगेन मैंने इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना, आपका यूनिट फर्स्ट 100% अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आप आई होप आपने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड मतलब चारों यूनिट ऑलरेडी देख लिया होगा। तो चैनल पे जाके जरूर देखना, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और अदर भी सब्जेक्ट का वन शॉट जाके आप देख सकते हो इजी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज लेक्चर को लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी मतलब डाउट है, देन कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा सिंपल नोट्स, इजी वाले नोट्स यहाँ पे है और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप कंबाइंड नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो और या यूनिट वाइज नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, ये रहा आपका लास्ट यूनिट और इसी के साथ आपका ये कंप्लीट मतलब सब्जेक्ट भी, सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूनिट फर्स्ट से पढ़ो, ठीक है? ये जो सब्जेक्ट है, राइट? बाकी क्योंकि यहाँ पे भी जो लास्ट यूनिट है, ये अगर मैं आपको बताऊँ, ये मेबी अभी 20 मिनट में ही ये खत्म हो जाए, ठीक है? बहुत छोटी यूनिट है, 2-3 ही टॉपिक यहाँ पे है और इम्पोर्टेंट है, बताऊँगा, ठीक है? तो यूनिट फर्स्ट से देखो, जो क्योंकि वही सेम चीज़ें जो बार-बार यहाँ पे रिपीट हो रही है ना, उसे मैंने ऐसे बस हेडिंग में मेंशन कर दिया, उसको आपको खुद लिखना है। तो यूनिट फर्स्ट अगर आप देख रहे हो ना, तो सब चीज़ आपको समझ में आएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो प्लीज़ यूनिट फर्स्ट से देखना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इनोवेशन एंड ट्रेंड्स, इस यूनिट की कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है? चलो समझते हैं कि इनोवेशन का क्या मतलब होता है, राइट? देखो, डिजिटल मार्केटिंग फिर से आ गया, इसीलिए बोला ना कि यूनिट फर्स्ट देखे रहोगे तो क्लियर होगा। अब यहाँ बार-बार थोड़ी ना बताऊँगा डिजिटल मार्केटिंग क्या, ओवरऑल आप सभी को पता ही है डिजिटल मार्केटिंग क्या, हमारा कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज है, उसे हम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब सेल करना चाहते हैं या प्रमोट करते हैं, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अब सिंपल डिजिटल मार्केटिंग में इनोवेशन का मतलब होता है ना कि हम जो न्यू न्यू आइडियाज होते हैं, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग में यूज करना बेसिकली, राइट? ये होता है इनोवेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। बहुत शॉर्ट में मेंशन किया है। इनोवेशन इन डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि यूजिंग न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रिएटिव मेथड्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स इन अ बेटर वे, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम प्रमोट कर रहे हैं उसको और अच्छे से और बेटर वे से हम उसे क्या करें, प्रमोट कर सकें। ठीक है, न्यू न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजीज का यूज करके, इसी का मतलब होता है इनोवेशन। दैट्स इट, ओके। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स, टेक्निक्स होते हैं जिसका यूज करके हम एक सही तरीके से, अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या इनोवेशन हो सकता है, लाइक एआई यूज कर लो, राइट? डिजिटल मार्केटिंग में एआई यूज कर रहे हो, राइट? एड्स को क्रिएट करने के लिए या कस्टमर से, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे आप देखते होंगे चैटबॉट लगा होता है, राइट? तो वहाँ पे उसे चैट कर सकते हो, क्वेरीज कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है, इनोवेशन ही है, न्यू न्यू आइडियाज ही तो है जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और क्या है, ठीक है? शोइंग पर्सनलाइज्ड एड्स, तो यस, यूजर के बिहेवियर पे हम एड्स रन करते हैं, ऑलरेडी पता है, राइट? अब जब मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी पता है, दैट मीन्स आप यूनिट फर्स्ट से देखे हो, ये 10 बार ये वर्ड आ गया होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है? तो ऐसा कमेंट मत करना कि ये चीजें हमें नहीं पता, ऐसे मतलब कमेंट आ जाता है, ठीक है? तो यूजिंग वॉइस सर्च लाइक एलेक्सा फाइंड मी अ प्रोडक्ट, ठीक है? तो इस टाइप के यहाँ पे मतलब वॉइस फीचर्स भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी एक मतलब हो जाएगा इनोवेशन। यूजिंग क्यूआर कोड फॉर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, यस, राइट? यूजिंग रील शॉर्ट टू रीच लार्ज ऑडियंस, चैटबॉट का यूज बताया यहाँ पे, मतलब इनोवेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, बात करें मेकिंग मेक्स मार्केटिंग चीपर, राइट? इसलिए हेल्प करता है, हेल्प बिजनेस स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीटर्स, राइट? इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, सेल्स बढ़ता है हमारा, ठीक है? तो ये हो गया इनोवेशन का मतलब। डिजिटल इनोवेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है? नाउ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं, राइट? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स का क्या मतलब है, कहने का मतलब है ना बेसिकली कुछ मेथड्स हैं जो कंपनीज में यूज होती हैं, राइट? प्रेजेंट टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो ये सारे ट्रेंड्स मतलब देखोगे, इस पे मतलब काम करोगे, ठीक है? जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स का मतलब है दीज आर न्यू एंड पॉपुलर मेथड्स दैट कंपनीज यूज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड, ओके, राइट? जैसे कोई कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट कर रही है, तो वो कुछ इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही होगी। वो एआई यूज कर रही होगी, यस। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रहा होगा, वीडियो मार्केटिंग हो रहा होगा, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग हो रहा होगा, मोबाइल मार्केटिंग हो रहा होगा, ईमेल मार्केटिंग हो रहा होगा। ये 7 मार्क्स में आया ना, तो खाली लिख के चले नहीं आना है, इन सबको फिर डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिट थर्ड में आ चुका है, डिटेल में मैंने पूरा इसके स्टेप सब कुछ बता रखे हैं, ठीक है? तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग में आपको बताया। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स आपको समझ में आ गए, पॉइंट्स याद करना, फिर खुद से भी लिख सकते हो यहाँ पे, समझ पा रहे हो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स। अब यहाँ पे बात करते हैं डिजिटल
रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो रिवॉल्यूशन का मतलब तो क्लियर है, किसी चीज़ में ना मतलब कि चेंजेस आ जाना, ठीक है? स्टार्टिंग में क्या था, बाद में क्या हो गया, यही होता है रिवॉल्यूशन का मतलब। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिजिटल रिवॉल्यूशन है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डिजिटल चीज़ें यहाँ पे रिवॉल्यूट की है। मतलब यहाँ पे देखो, डिजिटल रिवॉल्यूशन का मतलब है बिग चेंजेस दैट हैपेंड इन द वर्ल्ड बिकॉज़ ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। यस। और हाँ, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका टाइमलाइन पूछा जाता है आगे, जो कि मैंने आई थिंक बताया होगा। ये है देखो, तो डिजिटल रिवॉल्यूशन समझ में आ गया कि ड्यू टू कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो चेंजेस आया है और हम सभी देख पा रहे हैं, राइट? एआई का ज़माना है पूरा, तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन ही है, वन ऑफ द एग्जांपल, कि अब हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, राइट? विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल, राइट? वर्क, स्टडी, सो ये सब कितना मतलब एफिशिएंट हो गया, तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन होता है। मतलब कोई भी चीज़ शिफ्ट हुआ है मैनुअल चीज़ें से, मतलब ऑटोमेट हो गई है चीज़ें, ठीक है? तो ये है यूजिंग मोबाइल इंस्टेड ऑफ लैंडलाइन, पहले यूज़ होता था। तो ये सब क्या है, डिजिटल रिवॉल्यूशन के एग्जांपल लिख सकते हो, जो भी देखो माइंड में आपको याद है ना। लाइक सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ आज न्यूज़पेपर, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था, इसका टाइमलाइन पूछ लेता है, राइट? तो टाइमलाइन अच्छे से याद रखना है। अगर टाइमलाइन आपसे पूछे देन यू हैव टू राइट सेम, मतलब इसी चीज को लिखना है। फेजेस पूछा जाए तब भी लिखना है, स्टेजेस पूछा जाए तब भी ये लिखना है, ठीक है? तो दो तीन क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। टाइमलाइन क्या है बेसिकली, मतलब कैसे डिजिटल रिवॉल्यूशन, ऐसा थोड़ी नहीं कल कल से ही सारी चीजें आ गई, राइट? तो एक डेट वाइज धीरे धीरे इवेल्युएट हुआ है, मतलब इवोल्यूट हुआ है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। पहला स्टेज जो है, आप पहला टाइमलाइन बोल सकते हो 1950s टू 1960s, राइट? यहाँ से कंप्यूटर का बिगिनिंग होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंट हुआ यहाँ पे, जो कि आई थिंक ENIAC करके कंप्यूटर था, राइट? जहाँ पे मतलब फर्स्ट कंप्यूटर यहाँ पे जो बिल्ड किया गया था। तो ये चीजें हैं, राइट? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स इन्वेंट किया गया, राइट? यूज्ड मेनली बाय गवर्नमेंट एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। मशीन्स बहुत ह्यूज एंड एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है? इस टाइम की बात की जा रही है। अब देखो, सेकंड स्टेज में लिखोगे 1970s, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स बनने स्टार्ट हुए, राइट? इंटेल का, राइट? इंटेल ने क्रिएट किया माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर एंड मोर पावरफुल। जैसे मोबाइल जो यूज कर रहे हो, हालांकि ये भी एक कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर का मतलब ये थोड़ी ना कि बड़ा कोई लार्ज स्क्रीन है तो वो कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर आपका ये मोबाइल फोन भी है, राइट? मिनी कंप्यूटर में से बोल सकते हैं। तो बर्थ हुआ यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर का, राइट? इस टाइमलाइन में 1970s में, जब माइक्रो प्रोसेसर बनना स्टार्ट हुए। कहानी के तौर पे बस टाइमलाइन याद रखना है यहाँ पे, ओके? बात करते हैं थर्ड स्टेज 1980s में। पर्सनल कंप्यूटर्स यहाँ पे मतलब आ गए फाइनली, राइट? कंपनीज लाइक एप्पल, IBM लॉन्च किया इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर्स एंटर्ड होम्स, ऑफिस, स्कूल्स, देन यूज होना स्टार्ट, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो 1980s में। नाउ फोर्थ स्टेज हमारे पास 1990s, इंटरनेट का रिवॉल्यूशन हुआ यहाँ पे। अब इंटरनेट आया यहाँ पे, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट हुआ, ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन चैटिंग बिकम कॉमन, ओके? ई कॉमर्स आया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। नाउ फिफ्थ स्टेज में 2000 में, राइट? मतलब 20s में बेसिकली, ठीक है? तो मोबाइल एंड सोशल मीडिया बूम किया यहाँ पे, ठीक है? स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुए, सोशल मीडिया मतलब बहुत तेजी से ग्रो किया, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। फिर सिक्स स्टेज का लिखोगे 2010 में, यहाँ पे क्लाउड, बिग डेटा, एआई, राइट? एआई का देखो, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, सब्जेक्ट था बेसिकली। उसमें ऐसा नहीं कि एआई अभी जो देख रहे हो अभी से एआई है, एआई काफी टाइम से एआई है, फिर धीरे इसकी पॉपुलैरिटी अभी बहुत तेजी से हुई है, ठीक है? क्लाउड स्टोरेज, बिग डेटा, एनालिटिक्स, एआई, तो ये सब हमारे इस स्टेजेस के अंदर आपको लिखना है, ठीक है? नाउ लास्ट स्टेज हमारा सेवेंथ स्टेज जो है 2020 से या प्रेजेंट तक बोल दो, ठीक है? एडवांस डिजिटल एरा यहाँ पे चल रहा है, एआई है यहाँ पे, 5G टेक्नोलॉजी है, मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी है, राइट? वॉइस असिस्टेंट बिट, सब सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। एआई हर जगह अभी यूज हो रहा है। डिजिटल करेंसीज काफी सारे हैं, वर्क फ्रॉम होम वन ऑफ दी, ये सारी चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डिजिटल रिवॉल्यूशन और इसका टाइमलाइन या स्टेजेस बोल दीजिए, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन है, ओके? 5 पिलर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके? जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें 5 मेन हमारे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, राइट? बिना इसके मुझे नहीं लगता कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ अच्छा कुछ हो पाएगा, ठीक है? तो पहला हमारे पास यहाँ पे है लीडरशिप एंड कल्चर, ठीक है? लीडरशिप एंड कल्चर। देखो पॉइंट्स याद रखना, डिटेल में अगर आ जाए तो एक्सप्लेन करना। लीडरशिप मतलब अगर डिजिटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें एक लीडरशिप स्किल होना चाहिए। अब ये लीडरशिप के बारे में कंप्लीट यूनिट 4 के अंदर मैंने बात कर रखा है, ठीक है? डिजिटल लीडरशिप क्या होता है, डिजिटल लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सब बताया है, राइट? रिपीट हो रहा है तो बार बार यहाँ पे क्या मतलब उसको बताना, ठीक है? तो ये चीजें हैं, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लीडरशिप एंड कल्चर
होता है, ठीक है? कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एआई, एफिशिएंसी बढ़ती है, डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे हमारे पास होता है, राइट? टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंटीग्रेट होती हैं। जस्ट अगर आपसे 5 पिलर्स पूछा जाए, तो ये तो याद रखना पड़ेगा पॉइंट्स, फिर इसके अंदर कहानी लिखनी होती है आप सभी को, पता ही है आपको, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में 5 पिलर्स। अब यहाँ पे बेसिकली लास्ट कुछ टॉपिक है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यू करके डिजिटल मार्केटिंग में, इसे आओ देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू इन डिजिटल मार्केटिंग। जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ना, तो इसमें भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, ठीक है? हर चीज सिक्योर नहीं होती, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो क्या क्या प्रॉब्लम सिक्योरिटी रिलेटेड आती हैं, देखते हैं। तो सिंपल सिक्योरिटी रिलेटेड काफी सारे इश्यूज होते हैं। यहाँ पे डेटा चोरी हो जाता है, हैक हो जाता है, मिसयूज हो सकता है। तो वन बाय वन देखो अच्छे से। हैकिंग ऑफ वेबसाइट एंड अकाउंट्स, जो वेबसाइट एंड अकाउंट्स होते हैं वो इजीली यहाँ पे हैक हो जाते हैं अगर आपके क्रेडेंशियल जो है वो लीक हो जाए तो राइट। तो ये सारी चीजें, हैकर्स कैन अटैक वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस, डिजिटल एड्स अकाउंट, ठीक है? मेलवेयर एंड वायरसेस, मतलब अटैकर्स में इंस्टॉल हार्मफुल सॉफ्टवेयर टू स्टील कस्टमर डेटा, राइट? फिशिंग अटैक हमारे पास है, फेक ईमेल्स और मैसेज ट्रिक पीपल इनटू शेयरिंग पासवर्ड और बैंक डिटेल, ये फिशिंग अटैक होता है। डेटा थेफ्ट हो जाता है, मतलब कस्टमर डेटा, ईमेल्स, कार्ड्स, पासवर्ड्स कैन बी स्टोलन ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। यस, फेक एड्स एंड स्कैम भी हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब सिंपल सी बात है, अपने मतलब एड्स के जरिए हम प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करते हैं। तो कुछ फेक, मान लो एक होता है रियल एड, ठीक है? कि स्पॉन्सर्ड करके दिख रहा है, गेट 20% ऑफ, क्लिक करो और वाकई में वो ऑफ आपको मिलता है, राइट? और एक चीज होती है फेक चीजें, जिसमें जिसमें कि क्या होगा कि बेसिकली जिसमें कि बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे एक फेक एड्स होगा कि वहाँ पे दिखाएगा कि 100% ऑफ यहाँ पे है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करते ही आपका कुकी सब कुछ चला जाएगा, समझ पा रहे हो? तो ये फेक एड्स होते हैं, ये भी स्कैम चलता है, ठीक है? तो ये हो गया बेसिकली। प्राइवेसी इश्यूज देख लेते हैं। तो प्राइवेसी इश्यूज में क्या होगा बेसिकली, when a company collects or use customers data without permission, ठीक है? ऐसा भी होता है कि काफी सारी कंपनीज बिना आपके परमिशन से अननेसेसरी आपका जो डेटा है वो कलेक्ट करती हैं। सो ट्रैकिंग विदाउट परमिशन, ओके, तो ये प्राइवेसी इश्यूज है। मिस यूज ऑफ पर्सनल डेटा, सेलिंग कस्टमर डेटा, टारगेट एड्स विदाउट कंसेंट, ठीक है? डेटा लीक होना, तो ये सब हमारे पास इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? समझ में आई होप आपको आ रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन इंडिया, राइट? हाँ, लास्ट का यहाँ पे टॉपिक है बेसिकली कि अंडरस्टैंड करना कि जो ट्रेंड्स है डिजिटल मार्केटिंग में वो मतलब इंडिया में क्या है और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो दोनों यहाँ पे शॉर्ट में मैंने मेंशन किया है। देखो लॉन्ग में ही आता है ये सारी चीजें, तो एक्सप्लेन करना अगर आता है, ठीक है? जैसे इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन, इंडिया में देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या है, राइट? सो इन इंडिया, राइट, जो आपका डिजिटल मार्केटिंग है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, राइट? और in a digital world, right, because of cheap internet, smartphone and India's digital इंडिया इनिशिएटिव, कहने का मतलब यहाँ पे देखो, इस वजह से काफी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारा मतलब वीडियो कंटेंट इजिली, मतलब देखो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, राइज ऑफ वीडियो कंटेंट, ठीक है? इसके अंदर बहुत तेजी से वीडियो कंटेंट राइज कर रहा है, ठीक है? एवरीबडी इज मेकिंग वीडियोस, राइट? तो ये चीजें हैं। सोशल कॉमर्स हमारे पास है, इंस्टाग्राम पे लोग शॉप बना करके सेल करते हैं, घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम है, ओके? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, रीजनल लैंग्वेज कंटेंट है, ओके? मतलब हर लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाएगा, हिंदी, तमिल, राइट? मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको जो भी कंटेंट आपको दिखना है मिल जाता है इजीली, ठीक है? एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड एड रन होता है, ठीक है? ऑनलाइन लर्निंग सब लोग करते हैं, तो ये सब हमारे इसमें पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। अब बात करें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो ग्लोबली बात करें ना, तो वैसे डिजिटल मार्केटिंग तो और ज़्यादा एडवांस है ही, क्योंकि एआई यूज़ हो जाता है, वीडियो मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ग्रोथ ऑफ पॉडकास्ट, ठीक है? चैटबॉट एंड ऑटोमेशन, राइज ऑफ सोशल मीडिया, राइट? तो ये सारी चीज़ें देखो, पॉइंट्स याद रखना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमने देख लिया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स का क्या मतलब है, राइट? समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लास्ट 2-2 मार्क्स के यहाँ पे टॉपिक है, देख लेते हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड को-क्रिएशन क्या होता है, लास्ट टॉपिक, ठीक है? ऑनलाइन कम्युनिटीज क्या है? ऑनलाइन कम्युनिटी का मतलब बेसिकली ये है, जैसे आप फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बनाए होंगे, किसी ग्रुप में हो, राइट? मान लो जैसे व्हाट्सएप पे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब चैनल का भी ग्रुप है जिसमें लोग काफी सारे स्टूडेंट्स मतलब ऐड हैं, कहीं पढ़ते रहते हैं, राइट? कंटेंट शेयर होता रहता है। तो क्या होता है कि वो भी एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे हैं जो साथ मतलब वहाँ पे है, राइट? और इंटरनेट का यूज कर रहे हैं अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स, तो ये सारी चीजें, ये ऑनलाइन कम्युनिटी ही तो है,
राइट? फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो ये सब हमारे हो जाएँगे एग्ज़ाम्पल, ठीक है? समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं को-क्रिएशन का क्या मतलब होता है, राइट? को-क्रिएशन का मतलब होगा कि जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे ही। ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करेंगे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ करके, राइट, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज़ होगा उसको इम्प्रूव करेंगे। ये होगा को-क्रिएशन, ठीक है? को-क्रिएशन का मतलब है इन्वॉल्विंग कस्टमर्स इन क्रिएटिंग और इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केटिंग कंटेंट। ओके, तो कस्टमर हेल्प्स ब्रांड्स क्रिएट आइडियाज, तो ये चीज मैंने आपको बताई। कस्टमर गिव्स आइडियाज फॉर न्यू फ्लेवर्स, राइट? सारी चीजें यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे इम्प्रूव हो, राइट? यूजर्स वोट फॉर product design, customer create Instagram reels for the brand, reviews and feedback improve products, right? तो ये चीजें हमारे पास co-creation का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा। डन। तो ये हो गया आपका यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। एक बार मैं सिलेबस दिखा दूं, और ये रहा सिलेबस, और देखो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं, राइट? आप बोलोगे इतना का मतलब कम कैसे, मतलब जल्दी खत्म हो गया? यूनिट ये बहुत स्मॉल है, और अगर आप यूनिट फर्स्ट से देख रहे हो तो लास्ट यूनिट जो होती है ना हर सब्जेक्ट में, आपने देखा होगा एप्लीकेशंस होते हैं, तो वैसे ये भी है, बहुत छोटी यूनिट थी। हर एक टॉपिक कवर कराया हूँ, परेशान नहीं होना है, ठीक है? बहुत छोटी यूनिट थी ऑलरेडी। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब करना। ऑलरेडी आपका ये डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंप्लीट सिलेबस मैंने फिनिश करा दिया है, ठीक है? कमेंट करना अगर किसी और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कोई डाउट होता है, सो प्लीज कमेंट करना, राइट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वन शॉट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।